दोस्तों, मैं विकी फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल स्मार्ट टिप्स फॉर करियर में। मैं इस वीडियो में लुसेंट जूनियर का पेज नंबर 17 का टॉपिक्स वैदिक देवता एवं उनके संबंध को इजी ट्रिक से चुटकियों से याद कराऊंगा। सबसे पहले बता दूं, ये लुसेंट जूनियर बुक है। ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आपको जैसा सहूलियत लगे वहाँ से आप बाई कर लें। और ये जो टॉपिक्स है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, और अंत में मैं क्यूज दिया हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितना याद हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक देवता पहला हमारे इंद्र हैं, और इनका संबंध किससे है? युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता से हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इंद्र भगवान कहाँ के राजा थे? तो स्वर्ग के राजा थे। अब जिसको देखो वो राक्षस असुर, जिसको देखो वो क्या करते थे? स्वर्ग पे हमला कर देते थे, मतलब युद्ध कर देते थे। तो अब स्वर्ग की तरफ से कौन अपने आप को युद्ध का नेता होगा? तो इंद्र, राजा इंद्र हैं तो इंद्र ही नेता होंगे। तो युद्ध के नेता कौन होंगे? तो इंद्र होंगे। तो ऐसे मेरा पहला इंद्र हो गया। अब वर्षा के देवता, तो इंद्र के पास अस्त्र था वज्र, और वज्र से ही वो बारिश करवाते हैं पृथ्वी पे। तो ये वर्षा के देवता भी इंद्र हो गए। तो ऐसे मेरा पहला याद हो गया। अब दूसरा करते हैं अग्नि। अब अग्नि का सीन क्या है ना, कि जैसे पुराने ज़माने से ऋषि मुनियों के टाइम से ही और आज भी अगर हम पूजा करते हैं तो हवन जरूर करते हैं। और हवन करते ही जैसे अग्नि से क्या होता है? धुआं निकलता है, और धुआं क्या होता है? आकाश में पहुंचता है, जिससे बारिश होती है। तो क्या वो मैसेज देता है कि बारिश के लिए बारिश हो? तो इसको हम बोल सकते हैं अग्नि क्या है? देव और मानव के बीच के मैसेंजर है। तो ये मैसेंजर या मध्यस्थ का काम करते हैं। तो ये देव और मानव के बीच का मध्यस्थ का काम। तो अग्नि का हो गया। अब सोम का बात करते हैं। सोम क्या है? वन के देवता है, मादक रस के देवता भी हैं। तो याद कैसे करेंगे? तो सोमरस आपने नाम सुना होगा कि बहुत सोमरस राजा महाराजा भगवान लोग भी सोमरस पीते थे। तो बात आती है रस की। अब रस क्या हो गया? गन्ने का रस हो गया, मौसमी का रस हो गया, अनार का रस हो गया। तो ये सब क्या है? अ, कहाँ मिलते हैं? तो पेड़ पे मिलते हैं। और ये पेड़ कहाँ होता है? वन में होता है। तो सोमरस को हम क्या याद कर सकते हैं? वन के देवता, मतलब सोमरस से सोम हो जाएगा। सोम का संबंध किससे है? तो वन के देवता से। और सोमरस क्या है? तो सोमरस है, तो वो क्या हो गया? मादक रस भी हो गया। तो मादक रस हो गया। वरुण, ये वरुण जो है जल के देवता हैं। इसको आपको खुद से याद करना होगा। अगर ट्रिक हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मरुत, मरुत में क्या हो जाएगा कि अच्छा, आपको पता होगा ना कि सबसे ज़्यादा आंधी कहाँ पे आता है? तो मरुस्थल पे आता है। तो मरुस्थल से क्या हो जाएगा? मरु लेंगे मरुस्थल का, तो मरुत हो जाएगा। और आंधी सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? मरुस्थल में। तो आंधी का देवता कौन हो जाएगा? मरुत हो जाएंगे। अब बात करते हैं पूषण की। तो गौ रक्षा की बात, यहाँ पे गौ आ रहा है। गौ कहाँ होता है? तबेले में होता है। और तबेले के छत किसका बना होता है? पूस का बना होता है। तो पूस पूस क्या हो जाएगा? पूस से पूषण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गौ रक्षक के देवता हो जाएंगे। ये हो गया। बात करते हैं शूद्र देवता। तो शूद्र क्या? गरीब लोग होते हैं, मतलब जनरली नहीं, मैं पहले तो शूद्र गरीब ही होते थे। तो गरीब गरीब क्या होते हैं? पूस के मकान में होते हैं। तो पूस से पूषण हो जाएगा, और गरीब क्या? शूद्र हैं, तो शूद्र देवता पूषण हो जाएगा। अब यम, यम सबको पता है मौत के देवता, क्योंकि यमराज क्या है? हमेशा जिसका मौत करीब आता है उसको लेने चले आते हैं पृथ्वी पे। तो यम का मौत का देवता। अब ऋतु की बात करते हैं। तो ऋतु में क्या है ना, कि जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, आपका ऑटमन हो गया, ये तरह का जो भी है, हर 4 सीजन जो आता है वो क्या करता है? हमारे पृथ्वी को, एटमॉस्फेयर को बैलेंस करता है। तो प्राकृतिक संतुलन का देवता क्या हो जाएगा? ऋतु हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला, रुद्र। रुद्र लोग क्या होते हैं? हमेशा दुराचारी होते हैं। तो यहाँ से रुद्र रुद्र किसका हो जाएगा? दुराचार से क्या हो जाएगा? सदाचार, दुराचार, निरपेक्ष देवता हो जाएंगे। अब उषा की बात करते हैं। तो जैसे हमें सबको पता है कि जब सूर्य का जो पहला किरण होता है ना, उसको हम उषा कहते हैं। और जैसे ही उषा होता है तो क्या होता है? सुबह उठकर काम पे जाते हैं। काम पे क्यों जाते हैं? कि उनकी लाइफ, उनके घर में प्रगति हो। तो उषा क्या हो जाएगा? प्रगति एवं उत्थान के देवता हो जाएंगे। विष्णु की बात करें तो लगान मूवी आप देखे होंगे। लगान में कृष्ण भगवान के सामने वो गाना गाती है, वो पालनहारा रे। तो कृष्ण भगवान क्या है? विष्णु के रूप हैं। तो विश्व के संरक्षण और पालन करता भी हो गया ऐसे। अब बात करते हैं 12वां, अश्विन का। अब अश्विन का नाम आप सुने होंगे, इंडियन क्रिकेट के बहुत अच्छे स्पिनर हैं। तो क्या होता है ना, कि जब भी इंडिया को विकेट वगैरह चाहिए होता है या विपत्ति में आता है इंडिया, तब क्या करते हैं? अश्विन को लाया जाता है, और वो ब्रेक थ्रू विकेट दिलाकर क्या करते हैं? इंडिया को विपत्तियों से बाहर निकालते हैं। तो अश्विन अश्विन क्या हो जाएंगे? विपत्तियों को हरने वाला देवता हो जाएंगे।
अच्छा लास्ट ये गाँव, ये आकाश का देवता है, इसका भी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। अगर आपसे कोई ट्रिक बने तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम इसको क्यों से समझते हैं कि मुझे कितना याद हुआ है। तो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के देवता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंद्र, सोम, वरुण, अश्विन। तो मैंने बताया था ना कि स्वर्ग पे हमला हो जाता था, स्वर्ग स्वर्ग पे हमेशा युद्ध होते रहता था। तो स्वर्ग के राजा कौन थे, इंद्र। तो यहाँ पे हम युद्ध के नेता कौन हो जाएंगे, युद्ध के देवता कौन हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में गौ रक्षक तथा शूद्र का देवता किसे कहते हैं। तो गौ क्या होता है, तबेले में रहता है, और तबेले का छत पूस का बना होता है। शूद्र भी गरीब है तो बेचारे का घर कैसा होगा, पूस का ही होगा। तो पूस से पूषण हो जाएगा। अगला लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाला देवता किसे कहते हैं। तो विपत्ति, अब विपत्ति से बताया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जब भी विपत्ति में आता है तो हम क्या करते हैं कि अश्विन को लेकर आते हैं और वो ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, तो हमको इंडिया विपत्ति से बाहर आता है। तो मेरा ये अश्विन हो जाएगा आंसर। ये भी समझ में आ गया आपको। ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता किसे कहते हैं। तो प्रगति में उत्थान, मैंने बताया था कि सूर्य की किरण जो पहला किरण होता है उसको उषा बोलते हैं। और उषा के टाइम क्या होता है, लोग सुबह सुबह क्या होते हैं, नहा धोवा कर तैयार होकर वो काम पे निकलते हैं। जिसके घर में प्रगति हो, उनके लाइफ की प्रगति हो, तो प्रगति एवं उत्थान से क्या होता है, उषा। ये उषा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति का देवता किसे कहते हैं। तो वन, वन से क्या मिलता है हमको, वन में क्या मिलता है, पेड़, और पेड़ से क्या मिलता है, रस मिलता है। तो किस तरह का रस मिलता है, तो सोम रस मिलता है। तो यहाँ पे हम सोम रस हो जाएगा। याद हो गया। ऋग्वैदिक काल में आंधी का देवता किसे कहते हैं। तो बताते हैं सबसे ज़्यादा आंधी कहाँ आता है, मरुस्थल में आता है। और मरुस्थल से क्या होगा, मरु। तो मरु से क्या हो जाएगा, मरुत हो जाएगा। तो ये था हमारा जीके ट्रिक्स। और क्यू से भी मैंने बता दिया है कि कितना आसान है इस चीज़ों को याद करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अगर मैं कोई भी नई जीके ट्रिक की वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब हंसिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।